बेंगलुरु के रेस्टोरेंट्स ने स्विगी और जोमेटो को क्यों 15 अगस्त तक की मोहलत दे दी है? और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या फूड डिलीवरी का पूरा कारोबार बदल सकता है? जी हाँ, देश के सबसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स स्विगी और जोमेटो एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। इस बार मामला बेंगलुरु के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का है, जिन्होंने दोनों कंपनियों को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि इस तय समय तक उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो शहर के कई रेस्टोरेंट्स इन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर लेना बंद कर सकते हैं। ये कदम केवल बेंगलुरु तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि देश भर के फूड डिलीवरी बिजनेस पर भी इसका असर पड़ सकता है। बृहत बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन यानी BBHA और अन्य रेस्टोरेंट संगठनों का आरोप है कि स्विगी और जोमेटो की मौजूदा नीतियां रेस्टोरेंट कारोबारियों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह बन गई हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष S सुब्रमण्यम होल्ला के मुताबिक दोनों प्लेटफॉर्म्स को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें उनकी मांगों का स्पष्ट उल्लेख होगा। यदि 15 अगस्त तक लिखित आश्वासन और ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो रेस्टोरेंट्स सामूहिक रूप से इन प्लेटफॉर्म्स का बहिष्कार कर सकते हैं। यानी कि अगर मांगे नहीं मानी गई, तो बेंगलोर में स्विगी और जोमेटो आपके खाने की डिलीवरी ऑर्डर्स लेकर नहीं आएंगे और आप उन ऐप्स के जरिए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट मालिकों की सबसे बड़ी शिकायत कमीशन को लेकर है। उनका कहना है कि कई मामलों में प्लेटफॉर्म्स 8 से 10% के बजाय 28% तक कमीशन वसूल रहे हैं। उनका तर्क है कि किसी भी रेस्टोरेंट का मुनाफा इतना नहीं होता कि वो इतना अधिक कमीशन वहन कर सकें। ऐसे में या तो रेस्टोरेंट को नुकसान उठाना पड़ता है या फिर ग्राहकों के लिए खाने की कीमत बढ़ानी पड़ती है। एसोसिएशन का दावा है कि यदि किसी रेस्टोरेंट को प्लेटफॉर्म के जरिए 100 रुपये की कमाई होती है, तो उसे मेन्यू की कीमत लगभग 43% तक बढ़ानी पड़ सकती है। रेस्टोरेंट मालिकों की नाराजगी केवल कमीशन तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि ग्राहक की शिकायत आने पर कई बार प्लेटफॉर्म्स बिना रेस्टोरेंट का पक्ष जाने सीधे भुगतान से राशि काट लेते हैं। इसके अलावा यदि खाना तैयार होने के बाद ग्राहक ऑर्डर रद्द कर देता है, तो उसकी भरपाई भी रेस्टोरेंट को नहीं मिलती। कारोबारियों का कहना है कि इसमें उनकी गलती नहीं होती, फिर भी पूरा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता है। एक और बड़ा मुद्दा पेमेंट सेटलमेंट का है। रेस्टोरेंट्स का आरोप है कि उन्हें जो भुगतान मिलता है उसमें अलग अलग मदों में कई तरह की कटौतियां की जाती हैं, लेकिन उनका स्पष्ट और विस्तृत विवरण नहीं दिया जाता। इससे खास तौर पर छोटे और मध्यम रेस्टोरेंट ये समझ नहीं पाते कि आखिर किस वजह से कितनी राशि काटी गई। उनका कहना है कि उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ विस्तृत सेटलमेंट स्टेटमेंट मिलना चाहिए, ताकि हर कटौती का हिसाब समझा जा सके। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार स्विगी और जोमेटो उनकी सहमति के बिना डिस्काउंट कैंपेन और प्रमोशनल ऑफर चला देते हैं। इन ऑफर्स का आर्थिक बोझ अंततः रेस्टोरेंट्स पर ही पड़ता है। इसके अलावा ऐप पर बेहतर विजिबिलिटी और विज्ञापन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। कारोबारियों का कहना है कि इन सभी खर्चों का असर लास्ट में ग्राहकों की जेब पर पड़ता है, क्योंकि रेस्टोरेंट को कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एसोसिएशन की मांग है कि एक तरफा अनुबंध की शर्तों को बदला जाए और प्रत्येक रेस्टोरेंट के लिए एक समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किया जाए, ताकि समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में रेस्टोरेंट्स की बात सुनने और उनकी शिकायतों का निष्पक्ष निपटारा करने की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है, और इस पूरे विवाद के बीच बाजार में नए खिलाड़ियों की एंट्री भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विद्यार्थी भवन के मैनेजिंग पार्टनर अरुण अडिगा का मानना है कि रैपिडो का ओनली फ्लिपकार्ट की प्रस्तावित फूड डिलीवरी और ONDC आधारित प्लेटफॉर्म भविष्य में मजबूत विकल्प बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केवल कम कमीशन से सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी नए प्लेटफॉर्म के लिए प्रभावी मार्केटिंग, मजबूत तकनीकी व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण तेज एवं भरोसेमंद लास्ट माइल डिलीवरी नेटवर्क तैयार करना जरूरी है। BBHA अध्यक्ष S सुब्रमण्यम होल्ला ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी नए प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि वो फूड डिलीवरी सेक्टर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। उनके मुताबिक रैपिडो का ओनली फिलहाल 0 कमीशन मॉडल पर काम कर रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट लगभग 11% कमीशन लेने की योजना बना रहा है। उनका मानना है कि ये दरें मौजूदा व्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा व्यवहारिक हैं। हालांकि नए प्लेटफॉर्म्स को बड़े स्तर पर अपनी पहुंच बनाने में समय लगेगा। गौरतलब है कि BBHA पहले ONDC के साथ भी जुड़ चुका है और ग्रोथ फैल्कन्स के माध्यम से कई रेस्टोरेंट्स को इस सरकारी नेटवर्क पर लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये पहल
अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। अब सबकी नज़र 15 अगस्त की समय सीमा पर टिकी है। यदि स्विगी और जोमेटो रेस्टोरेंट संगठनों की मांगों पर सहमति नहीं बनाते हैं, तो बेंगलुरु के रेस्टोरेंट्स वास्तव में इन प्लेटफॉर्म्स का बहिष्कार करते हैं, तो इसका असर लाखों ग्राहकों, हजारों डिलीवरी पार्टनर्स और पूरे ऑनलाइन फूड डिलीवरी उद्योग पर पड़ सकता है। वहीं यदि बातचीत के जरिए समाधान निकलता है, तो ये भविष्य में प्लेटफॉर्म्स और रेस्टोरेंट्स के बीच अधिक पारदर्शी और संतुलित कारोबारी संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।